हे दोस्तों, yohelpesa.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं शिवराज चौधरी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस रिक्रूटमेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए आई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात इस भर्ती की ये है कि इसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है इसमें, और इसको भरने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो जितने भी 10th पास कैंडिडेट है वो इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत कम ऐसे मिलते हैं, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब के आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपने बेल आइकन यानी कि घंटी को नहीं दबाया है तो जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सरकारी नौकरी से संबंधित ना छूटे। स्टेप बाय स्टेप सारी वैकेंसी इस जो है भर्ती की हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी में आई हुई है। तो यहाँ पर जो है वो 10th पास कैंडिडेट्स की ड्राइवर की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन्स पर यहाँ पर वैकेंसी आई है। 5 से 6 अलग अलग डिवीज़न है। वैसे तो ये मुंबई रीजन के अंतर्गत है सारी वैकेंसीज, तो महाराष्ट्र आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। पहली जो है आपका डिवीज़न रहेगा वो रहेगा सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस मुंबई, दूसरी रहेगी गोवा, तीसरी सांगली, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। तो इस तरह से ये आपकी जो है वो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है कि कहाँ पर आपका जो है आपकी जॉब का जो है वो डिवीज़न रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 14 सीट्स पर यहाँ पर वैकेंसी आई है। अगर आप मुंबई रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरल की 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 3 और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 1 सीट है। टोटल 10 सीट है जो कि सबसे ज़्यादा है मुंबई रीजन में। और इसमें आप जो है आप जिसको एड्रेस करके एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे वो रहेगा टू द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 143 ASK अहिर मार्ग, वोरली मुंबई 400018। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। इसी तरह से गोवा रीजन में 1 सीट है, सांगली में 1 सीट है, रत्नागिरी में 1 सीट है और सिंधुदुर्ग में 1 सीट है। तो इस तरह से टोटल 14 अलग अलग सीट्स पर ये वैकेंसी आई है। तो कैंडिडेट्स इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, इस फॉर्म को मत छोड़िएगा। फॉर्म आपको कैसे भरना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकलना है, बाय हैंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और उसमें मैं आपको बता दूंगा भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको जो है वो सेंड करना है। अब पे स्केल की बात करें तो 7वें वेतन के आधार पर लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी, जहाँ पर 19,900 रुपये आपका बेसिक पे यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप दिख रहे होंगे, पीरियड ऑफ प्रोविजन। दोस्तों, प्रोविजन पीरियड वो होता है जहाँ पर कि आप अंडर सर्विलेंस में रहते हैं। मतलब आप एक तरह से कहना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट चाहे उस प्रोविजन पीरियड पे तो आपको निकाल सकती है। ठीक है, तो वैसे निकालता कोई नहीं है गवर्नमेंट में, तो फिर भी थोड़ा सा आप मतलब कुछ भी अलग एक्टिविटी ना करें। आपके जो भी बॉस हों उनसे जो है आप जो भी काम बोले वो सब करते रहिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि प्रोविज़न पीरियड में आपके इमीडिएट बॉस के पास ये राइट होता है कि उस पीरियड में जो है वो आपको निकाल सकता है किसी रीज़न से। तो बाकी प्रोविज़न पीरियड जैसे ही एंड होगा उसके बाद आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है बिना किसी सॉलिड रीज़न के। ठीक है, तो ये जो है इस पे ये सारी वैकेंसी की डिटेल है। कम से कम आपकी उम्र यानी कि एज जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 27 साल है। SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी को 5 साल का ओबीसी को 3 साल का जो है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है वो छूट मिलेगी। अब देखिए, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आपका कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होना है, लिखित एग्जाम कोई सा भी नहीं होना है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो सीधे ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर होगा। अब देखिए, ड्राइवर की वैकेंसी है तो ड्राइवर के टेस्ट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा कि आपसे कितने अच्छे से जो है वो ड्राइविंग आती है। तो देख सकते हैं आप, सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग टेस्ट टू असेस देयर कंपिटेंसी टू ड्राइव लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल। लाइट व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल अगर आप अच्छे से चला लेते हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें आपकी परीक्षा नहीं होना है। 10वीं का आपको जो है 10वीं के जो भी आपके नंबर आए थे उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है और सीधे आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा किसके लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए, और उसके आधार पर यहाँ पर आपको सिलेक्शन होगा। कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पर आपको नहीं देना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है। ये देखिए, आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगा देना है। यहाँ पर अपना नाम कैपिटल लेटर में, उसके बाद पिताजी का नाम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस मतलब परमानेंट एड्रेस, और अगर आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस में। सिटीजनशिप इंडियन है क्या है वो लिख दीजिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 30 मार्च 20
20। उसके बाद रिजर्वेशन आप क्या है, SC ST OBC जो भी है, जो भी कैटेगरी है आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है 10वीं की, और आपके पास OBS है, आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। लो मीटर लाइट मोटर व्हीकल और जो है हाई कैपेसिटी मोटर व्हीकल, इसकी जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस तो कंपलसरी रहेगा ही। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको देना होगा। तो इस तरह से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से भर लीजिएगा, और किस डॉक्यूमेंट को आपको भी यहाँ पर अपना डेट, जगह का नाम यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट लगा दीजिएगा, 10वीं की मार्कशीट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आ जाएगी। ड्राइविंग सर्टिफिकेट आप लगा दीजिएगा, लाइसेंस वगैरह, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा यहाँ पर आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, चलिए हाँ, नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी तो 10th पास यहाँ पे दिया ही गया है कि अगर आप 10th पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। डिज़ायरेबल यहाँ पे कहा गया है कि 3 ईयर सर्विस एज होम गार्ड और सिविल वॉलेंटियर्स। अगर आपने एज अ होम गार्ड और सिविल वॉलेंटियर 3 साल का काम किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस मतलब आपका सिलेक्शन पहले होगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी दिया गया आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए, और ड्राइविंग और हैवी मोटर ड्राइविंग जो भी व्हीकल्स है उनका आपके पास 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ड्राइवर की वैकेंसी है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, 10th पास। तो आप 10th पास है, ड्राइविंग आपसे आती है, एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, लाइसेंस है, तो इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अब फॉर्म को भरने की डेट यहाँ पर आपको दिख रही होगी 30 मार्च, लेकिन इसकी डेट जो है वो लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंड हो गई है। तो वो भी मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि उसमें क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वॉज 30 मार्च at 5 hours 17 hours, which may be read as 4th of May 2020 17 hours in the view of lockdown declared due to COVID-19। तो कोविड-19 की वजह से इसकी जो न्यू डेट है भेजने की, लास्ट डेट है, वो हो चुकी है 4th of May 2020, ठीक है। 4 मई 2020 से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज दीजिएगा। कहाँ आपको भेजना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपको जो है वो भेजना है। मान लीजिए अगर आप मुंबई रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, गोवा रीजन के लिए इस एड्रेस पर, सांगली के लिए इस एड्रेस पर। तो इस तरह से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के लिए जो है आप यहाँ पर उस एड्रेस पर जो है आपको सेंड कर देना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट पे जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में